पाठ 15 अशुद्धि शोधन। नाना जी, हम सब खाना खा लिया है, अब घूमना चलते हैं। प्रेरित को बोलते हुए सुनकर नाना जी ने घूमते हुए जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि प्रेरित, तुमने कहा नाना जी हम सब खाना खा लिया है, अब घूमना चलते हैं। यह वाक्य गलत है। सही वाक्य होगा नाना जी हम सब ने खाना खा लिया है, अब घूमने चलते हैं। यह वाक्य सही है और समझ में आ रहा है। तुमने जो वाक्य बोला वह वाक्य की अशुद्धि है। कुछ उच्चारण की अशुद्धियां होती हैं। ये अशुद्धियां वर्तनी, स्पेलिंग, लेखन की अशुद्धियां हैं। ये अशुद्धियां शब्द की अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इस तरह भाषा में दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। पहला, शब्द की अशुद्धियां, दूसरा वाक्य की अशुद्धियां। आगे नाना जी ने समझाया कि पहला, शब्दों की अशुद्धियां ऐसी होती हैं। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, कक्षा, कक्षा, मालूम, मालूम, कांधा, कंधा, झांकना, झांकना, समझना, समझना, मतबल, मतलब, अत्याधिक, अत्यधिक, इकट्ठा, इकट्ठा, अंगूठी, अंगूठी, कवि, कवि, डॉक्टर, डॉक्टर, रक्षा, रक्षा, वजन, वजन, ध्यान, ध्यान, नैन, नयन, स्थायी, स्थायी, उज्ज्वल, उज्ज्वल, झरोका, झरोखा, चुइया, चुहिया, रुपया, रुपया, बहू, बहू, आकाश, आकाश, लक्ष्मण, लक्ष्मण, अंगूर, अंगूर, कवित्री, कवित्री, बारिश, बारिश, रतन, रत्न, भाषा, भाषा, दर्शन, दर्शन, आशीर्वाद, आशीर्वाद। दूसरा, वाक्य की अशुद्धियां ऐसी होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। आप भोजन किया, आपने भोजन किया। मुझे आज्ञा दिया, मुझे आज्ञा दी। वह 4 किलो चावल लाए, वह 4 किलो चावल लाया। मेरी कान मत खाओ, मेरे कान मत खाओ। ये कांच का प्लेट टूट गया, ये कांच की प्लेट टूट गई। नलिनी शालिनी पर बरस गई, नलिनी शालिनी पर बरस पड़ी। मैं तुम्हारे साथ चलेगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेज के नीचे बिल्ली बैठा है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। वह सुबह गुनगुना गर्म पानी पीती है, वह सुबह गुनगुना पानी पीती है। हम शुक्रवार के दिन चले जाएंगे, हम शुक्रवार को चले जाएंगे। यह हमारे को भी बनाना आता है, यह हमें भी बनाना आता है। हम छत में खड़े हैं, हम छत पर खड़े हैं। राकेश विद्यालय को गया हुआ है, राकेश विद्यालय गया हुआ है। सुनीता और अनीता और राधा बाजार गई हुई हैं, सुनीता, अनीता और राधा बाजार गई हुई हैं। चिट्ठी आया है, चिट्ठी आई है। हमने समझा कुछ उच्चारण की अशुद्धियां वर्तनी, स्पेलिंग, लेखन की अशुद्धियां होती हैं। कुछ वाक्य की अशुद्धियां होती हैं। सही उच्चारण और व्याकरण के अनुसार वाक्य बनाने पर ध्यान दें तो इन अशुद्धियों से बचा जा सकता है।